जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को समझने व सीखने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस चैप्टर में आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। इनसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर को बहुत ही अच्छे व सरल भाषा में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को जाके अवश्य देख लीजिए। आपको अंदर तक के हर एक भाषाओं को समझने व सीखने का इच्छा है, हर एक बात को गहराई से सीखने व समझने की इच्छा है, तो आप जरूर जाकर के लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए। पुनः फिर वापस आकर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखिएगा, तब आप बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं तो बाबू, ईमानदारी से कहते हैं, बीच में आप कन्नों भी घुसिएगा ना, तब फिर खाली घंटा की तरफ बजते रहिएगा। अगर आपको घंटा की तरफ बजना नहीं है, आप शुरू से पढ़ाई कीजिए, समझ में भी आएगा और दिमाग भी विकसित होगा। समझ और सोच दोनों आपको मिलेगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए आप शुरुआत से शुरुआत कीजिए, आपको भली भांति हर एक बात, हर एक शब्द, हर एक स्टार बिंदु, हर एक एग्जाम्पल आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए साथियों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बहुत ही सरल व आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। हर एक एग्जाम्पल को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। अगर एक सफल इंसान बनना है तो आपको मेहनत का दामन को थामना होगा। एक सीधे शब्दों में हम आपको कहते हैं, अगर जब बर्बाद होना है ना तो सीधा सीधा समझ लो। हमेशा ये मत कहना कि हमको बर्बाद करने के लिए कोई और आया था। ये याद रखना, आपको बर्बाद करने के लिए आप खुद हैं। क्योंकि जब हम आपको समझा रहे हैं तो आप समझने का प्रयास नहीं कर, आप अपने मन मस्तिष्क गुदा फेफड़ा में ये सोच रहे हैं दौर जल्दी से खत्म होता है, रील देखबे, इंस्टाग्राम पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, व्हाट्सएप पर जाकर रील एकदम दौड़ाएंगे, तो ये सब आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और हमारे साथ अभी जुड़े रहिएगा तो ईमानदारी से कहते हैं साइंस समझ में जरूर आएगा। भले आपको मजाक लग रहा है, लेकिन आप हकीकत में इसको जी के देखिएगा, तब फिर अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आपको आपका विचार प्रबल करना है तो अपने विचार में पॉजिटिविटी लाइए। अगर आपको अच्छा सफ़र की ओर बढ़ना है, ऊंची उड़ान भरना है, तो आपको मेहनत करना होगा। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझ चुके हैं, तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम लोग लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को लेने से पहले अभी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए आपको उनके इर्द गिर्द के बातों को पहले सीखना होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा तो आप सुन लिए, लेकिन समझ में ना आया होगा, और हम चाहते हैं अभी आपको समझ में नहीं आए। समझ में तब आएगा जब आपको पूरा विस्तार से हम समझाएंगे। तो यहाँ पर दो बातें आया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है।
तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में जानते हैं, उनके बाद रेडॉक्स के बारे में जानेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए अब ऑक्सीकरण अवकरण की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, एकदम पर्याप्त जगह है, समझ में भी खूब बढ़िया से आएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, अवकरण। तो सुनिएगा, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, उपचयन, और अवकरण का दूसरा नाम है अवकरण, अवकरण का अपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। और अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अवकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। अवकरण का है अपचयन, ऑक्सीकरण का है उपचयन। याद रखिएगा, आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित करें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें, यह भी पूछ सकता है। अवकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करें। जो बच्चा सिर्फ ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ के गया होगा वो तो आराम से लिख लेगा, लेकिन मास्टरवा का थोड़ा दिमाग घूरल होगा, थोड़ा अजीब टाइप का दिमाग रहेगा, हो सकता है मास्टर को जो है ना मास्टरनी धोप दिया होगा, मूड खराब होगा, घर में थोड़ा नखरा दिखाई होगी, और सर का मूड खराब होने के कारण ऑक्सीकरण का नाम बदल कर, जानते हैं कौन सी रख दिया? नहीं पता है? ऑक्सीकरण का नाम बदलकर उपचयन अभिक्रिया रख दिया और बोला उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीकरण नहीं बोला, उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो जौन बच्चा ऑक्सीकरण का दूसरा नाम पढ़ के नहीं गया होगा वो तो मास्टरवा का झगड़ा के चक्कर में अपना रिजल्ट को बर्बाद कर देगा। तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। हमको पता है सर और मैडम झगड़ा करेगा तो जब गुस्सा लगेगा तो सब गुस्सा विद्यार्थी पर ही उतारेगा, और हमको पता है मेरा भाई बहन ही एग्जाम देने जाएगा तो मेरा भाई बहन को तकलीफ हो जाए, मास्टर के चक्कर में मेरा भाई बहन को दुख सहना पड़े, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे उसका झगड़ा का हर एक बात को आपके पास आने के बाद भी आप पे असर न हो जाए, आपको मजबूत बना करके ही भेजेंगे, निश्चिंत रहिए। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। ठीक है, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम कौन सी है बताओ? तो बताओ ना बाबू, बताओ। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन और अवकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन। किसी को दिक्कत? लिख भी दिए, याद भी रखिएगा, घबराइएगा नहीं, दोनों का मतलब एक है। जैसे में आपका घर में नाम कुछ होगा, स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम कुछ होगा, तो दोनों जगह नाम अलग अलग है लेकिन आदमी तो आप ही ना है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमरा नाम अथोर, हम अपना नाम तम के बारे में नहीं बताते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। नाम तम अपने बारे में ज़्यादा हमको डिंग पतरा हकने का हमको आदत ना है। हाँ, मेरे बारे में एक आदत है, पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ाएंगे, हम बड़ा मजा से पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। अपने बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना पसंद करते हैं, ना ही हमको अच्छा लगता है। कारण यही है, पढ़ाने में मजा आता है और कोई बात नहीं। पढ़ाने का टॉपिक पे ही उतना ज़्यादा हमको बोलने के लिए पड़ता है, तो अपने बारे में क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण का पहला गुण है, ऑक्सीकरण के बारे में समझिएगा, परिभाषा बाद में लिखेंगे, अच्छे से भाषा को परिभाषा को पकड़ना है, समझना। ऑक्सीकरण उपचयन, अवकरण अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण का पहला गुण है यह ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन को कर लिए अपने में, ऑक्सीकरण ऐसे समझो, समझाते हैं। है देखो, है ना, लिए सुरक लिए एकदम कचकचा के भीतर गया। कौन गया भीतर? कौन गया? है देखो, अरे बाप रे बाप, पूरा भीतर चला गया। कौन गया भीतर भाई? ऑक्सीजन भीतर गया।
भीतर गया तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन को खुद में जोड़ना, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, पहला काम क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा, इसमें देखिए पहला, अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसमें ससुर सुनाई निकलेगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का त्याग करना, त्याग करना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का त्यागना, ऑक्सीजन का त्यागना। ठीक है, एक लाइन में हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन का त्यागना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, इसमें ऑक्सीजन का त्याग करना। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा। बुझा रही है मास्टर? अरे बोलो ने बाबू, कुछ बुझाई छा कि दीदी बुझाई छा? आगे बोलनी हाँ या ना, कुछ बोल, समझ में आवे न जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, खूब अच्छा, खूब बढ़िया, गुड जॉब, अच्छे तरीके से समझो। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ ना होता है, बस एक ही चीज होता है कि आपको समझ में आना चाहिए। और हमको विश्वास है मेरा भाई बहन को समझ में आता है, इसीलिए उधर से कोई कमेंट हमको नहीं आता है। समझ में नहीं आता तो लिखता हमरा है चीज समझे ना आया खच गो, लेकिन नहीं आता है इसका मतलब है आपको समझ में आता है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा सा भाई बहन है जो हमारे विचारों से समझ विकसित करता है और थोड़ा थैंक यू बोल देता है। ठीक है, उन्हीं में से कुछ विद्यार्थी है जो अपने विचारों को हमारे साथ व्यक्त करता है, थैंक यू बोलता है। ठीक है, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई है, अभी नाम नहीं लेंगे, धीरे धीरे सभी कमेंट करने वाले भाई बहन का भी नाम लिया जाएगा। लंबे समय तक जुड़े रहिए, फिर आपका नाम भी बहुत ही सम्मान के साथ लेने लगेंगे और यह जानेंगे कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, अब साल भर मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी बस आप नए नए हैं, जुड़े रहिए, फिर हम इधर से आपका हाजिरी बना देंगे। ठीक है बाबू, तो ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अवकरण का मतलब ऑक्सीजन का त्याग करना। चलिए अब एग्जाम्पल लाते हैं ताकि बुझाए। है तो बुझा गया एकदम, सूर्य के लिए ऑक्सीजन भीतर चला गया, ऑक्सीकरण हो गया, मतलब श्वसन करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अरे बाप रे बाप, अरे तुरी का, अरे बाप, अरे तुरी, नाक में एकदम घुस रही है, भीतर जा रही है, घुस रही है, भीतर जा रही है। कौन जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन करना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझना, अच्छे तरीके से सीखना, समझना, आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना है, देखिए ये कार्बन है, ये कौन है? कार्बन है। ध्यान से सुनना, ये कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन है। और ये ऑक्सीजन का उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन का उपस्थिति में जला। जब ये जला C+O2 हुआ, ये देखिए C+O2 हुआ, CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2 बना। मतलब कोयला है, कोयला का, कोयला कर का कोयला, कोयला का खदान से जो लाते हैं। ठीक है, कोयला ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, मतलब ये ऑक्सीजन को साथ में जोड़ लिया, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को त्याग देते हैं। त्यागने के लिए सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? सोचिए। यहाँ देखो, ये Z है, ये कौन है? Z है। कौन है बाबू? Z है। इसको कार्बन का उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो हुआ क्या? Z हो गया और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, Z जिंक है। यहाँ जो है ना जिंक ऑक्साइड है, ZNO क्या है? जिंक ऑक्साइड है।
लेकिन जड़ अणु जिंक ऑक्साइड को जब कोयला के साथ गर्म किए तो फिर क्या हो गया, जड़ अणु बन गया, उधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल गया। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ देखिए जड़ अणु ओ में ओ है ना बाबू, ओ है, ये ओ यहाँ से निकल गया है, ओ निकल गया, इसके पास ओ था, यहाँ से ओ निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण और ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, कार्बन एक जुड़ा है, तो ये ऑक्सीकरण है। किसी को दिक्कत? तो ऑक्सीकरण और अवकरण बुझा रहा है, लेकिन यहीं तक न है। ऑक्सीकरण अवकरण का 2 स्टेप और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाते हैं। ऑक्सीकरण में सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी होता है। अगर जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा। दूसरा गुण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो ऑक्सीकरण में चला आएगा। ऑक्सीकरण का सीधा सीधा अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो ऑक्सीकरण में आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीकरण में। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। अगर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इसमें आएगा पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 8 गो, तीसरा घर में 1 गो। तो ये 1 गो जो है ना इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, ना कि ग्रहण करने की। इसीलिए आने जो है ना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आने प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, आने प्लस। आने अब एकदम साधारण है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो आने प्लस बनाया, आने प्लस यहाँ आयन हो गया। क्या हो गया, आयन। यहाँ प्लस आयन है इसलिए धन आयन हो गया, तो आने प्लस आयन में चला आया। यहाँ आने साधारण है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग के अपने आप को अस्तबल कर लिया, शांत कर लिया, मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, जब प्लस चार्ज आ गया ये मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का गुण दर्शाता है। तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो ऑक्सीकरण में चला जाएगा, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, बोलो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी ऑक्सीकरण होता है। चलिए, अगर जहाँ ये त्याग कर रहा है तो ये जरूर ग्रहण कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग को खूब अच्छे से पता है क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। ये सब नहीं याद है तो अभी जितना बोल रहे हो उतना याद रखो, याद है अच्छी बात है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अगर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 8 गो, तीसरा घर में 7 गो। मतलब ये अपना कक्षा, अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए, अपना कक्षा को परिपूर्ण करने के लिए, भरने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये अभी क्लोरीन साफ सुथरा तरीके से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को मांग कर खुद को कर्जदार बना लेगा, खुद को क्या करेगा, कर्जदार बनाएगा। तो मतलब ये क्लोरीन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और कर्जदार बन गया है, मतलब इस पर माइनस आयन आ गया है। अब ये क्लोरीन से क्लोरीन आयन में बदल गया, ये क्लोरीन से क्लोरीन आयन में बदला, इसका मतलब ये है ये किसी से
एक इलेक्ट्रॉन लिया है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ग्रहण किया है, अपने पास रख लिया है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। सीधा सीधा अर्थ में कहें इसका अवकरण हुआ है। क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। और इधर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण गुण दर्शाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण गुण दर्शाता है, ऑक्सीजन का त्याग करना अवकरण गुण दर्शाता है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझ सके। घबराओ ना बाबू, परिभाषा को लाने के लिए मेहनत करना होगा। अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको ये याद रखना होगा, आपका समय बहुत कीमती है। भले ही आपको लगता है कि ढेर देर लगता है पढ़ाने में, तो बाबू समझ चाहिए तो समय तो लगेगा ना। तो निश्चिंत रहिए, हम आपको समझाने का पूरा भरदम प्रयास करेंगे। यहाँ पर सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हुआ। एक लिखो न लिखो सब चलता है। चलिए तीसरा गुण लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का त्याग करना, हाइड्रोजन का त्याग करना। अगर ना हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो समझ जाना है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में देखिए क्या क्या होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, बाकी बात इलेक्ट्रॉन को भी त्यागेगा और हाइड्रोजन को भी त्यागेगा। अगर जो ये हाइड्रोजन को त्याग रहा है तो जरूर वो हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकरण में पहला गुण होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और फिर हाइड्रोजन को भी त्याग देंगे। लेकिन अवकरण का गुण होता है ऑक्सीजन को त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन को भी ग्रहण करेंगे। मतलब ऑक्सीकरण में एक को ग्रहण करेगा, बाकी बात सब को त्यागेगा। और यहाँ पर दो को ग्रहण करेगा, एक को त्यागेगा। गया भेजा में। इसी तरीके से याद रखना है, जैसे हमको याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। देखो हमको याद है तो आपको भी ना याद होना चाहिए। तो अच्छी बात यह है धीरे धीरे आपको भी याद हो रहा है और हो भी जाएगा। तो ऑक्सीकरण का गुण क्या क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अवकरण का गुण क्या क्या है? ऑक्सीजन को त्यागेगा, ऑक्सीजन को त्यागेगा, कहा कि ये ग्रहण किया तो वो त्यागेगा, और ये जो ग्रहण किया वो त्यागेगा। ये जो ग्रहण नहीं किया है मतलब ये जो त्यागा है वो ग्रहण करेगा। तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण किया है तो ये त्यागेगा, और ये जो ग्रहण किया है तो ये त्यागेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया ये त्यागा, ये हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो ये त्यागा। या फिर इसने जो त्यागा है इसने ग्रहण किया है, ये हाइड्रोजन को त्याग रहा है, ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकरण अवकरण गया भेजा में। तो एग्जाम्पल भी लिया जाए, न लेंगे? लेते हैं। H2 का त्यागना, H2S, H2S प्लस O। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन है। अगर ना ये हाइड्रोजन को त्याग दे तो फिर यहाँ सिर्फ सल्फर बचेगा और इधर जल बन जाएगा, H2O बन गया। ये हाइड्रोजन को त्याग दिया इसीलिए ये ऑक्सीकरण में चला गया। अब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। तो देखो इसमें हाइड्रोजन को जो ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का त्याग करना या हाइड्रोजन का ग्रहण करना। अच्छा भाषा करने के लिए
ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रहण करना, हाइड्रोजन का त्याग करना। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल में क्या लिया जाए, CuO प्लस, CuO प्लस, इसके साथ अभिक्रिया कराएं। CuO को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा नहीं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा, वही बनेगा जो है यहाँ, Cu निकल जाएगा, इधर जल बन जाएगा। ठीक है, कॉपर निकल गया है लेकिन यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, तो इसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो कॉपर के साथ भले ऑक्सीजन निकला है लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, अभिक्रिया तो इसी का है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ग्रहण तो कर रहा है लेकिन कॉपर से निकल रहा है। एक बात और बताएं, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। और एक बात सुनो, शुरुए में परिभाषा बोले थे जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाएगा, है पूरे का पूरे नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीजन का अवकरण हुआ है, इसीलिए ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हुआ है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। रेडॉक्स अभिक्रिया का भी और एग्जांपल लाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का हेडिंग देंगे, अब इसका परिभाषा लिखना बाकी है। तो ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत बुझाया मास्टर, चलिए बुझा गया होगा। अब परिभाषा सुनो, क्या सुनो, परिभाषा सुनो, परिभाषा बनाते हैं फिर इसको मिटाएंगे, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिख देंगे, फिर जो है ना हम आपको अच्छे तरीके से और डिटेल में थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, ऑक्सीकरण और अवकरण इसका परिभाषा बनाना है। तो ऑक्सीकरण का परिभाषा बनाते, सुनना, आप भी बनाइए मेरे साथ बैठ के, थोड़ा सा अच्छे से बनाइए पहले, फिर आप लिखिएगा, बना लीजिएगा तो सीख लीजिएगा, और सीख लीजिएगा तो बाद में लिख लीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं आप रट्टा मारिए, हम चाहते हैं कि आप सीखिए, और हम सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, घबराना नहीं है, अस्थिर होकर के बैठिए, हम आपको सिखा देंगे। अब ध्यान दो, इसी का लक्षण पकड़ो और परिभाषा डेवलप करो, लक्षण पकड़ेगा तो परिभाषा डेवलप होगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ देखो, ऑक्सीकरण का 3 लक्षण लिखे, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और हाइड्रोजन को त्यागेगा। इसका परिभाषा देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ये परिभाषा में हमेशा भाषा रहेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक रहेगा, ये भी रहेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ये लाइन सब में रहेगा इतना टा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ये भी रहेगा, कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तथा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का त्याग करेगा, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, फिर से बोलते हैं, फिर से सुनना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एवं हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
एक बार फिर से बोलते हैं, सुनना, लास्ट बार बोल रहा हूं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 लिख लीजिए, तीनों एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए अवकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन एवं ऑक्सीजन का सॉरी, इसमें दो चीज ग्रहण कर रहा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है, उसे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत, एक बार और बोलते हैं, सुनना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है, उसे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत, समझ में आया? देखिए, बहुत से विद्यार्थी बहुत ही दिनों से ऑक्सीकरण अवकरण रेडॉक्स अभिक्रिया से परेशान रहता है। लास्ट में टीचर यही अभिक्रिया पढ़ाते हैं और समझ में बहुत कम बच्चा को आता है। ये हम भी बहुत जगह पढ़ा के देखे हैं, समझे हैं, समझ के जो है ना यहाँ तक आए हैं बाबू, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, तो इस अंदाज को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस रहा है। बहुत से विद्यार्थी को रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से समझ में नहीं आता है, ये गलत बात है। अभिक्रिया समझना और समझाना दोनों टीचर के हाथ में रहता है। मेरा प्रयास बस आपको है अच्छे तरीके से सिखाना है, घबराना नहीं है। आपको हर एक एग्जाम्पल देकर आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा क्या है, केमिस्ट्री है, बच्चा को डर लगता है। डर तभी लगता है जब आप मेहनत कम करते हैं। जब मेहनत ज़बरदस्त कीजिएगा तो डर जो है ना, डर से भाग जाएगा। आपका मेहनत के डर लगेगा, भाग जाएगा, फिर वापस ना आएगा। बस आप मेहनत करते रहिएगा, घबराइए नहीं। मेहनत थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भूत जो है ना केमिस्ट्री का, वो भागल रहेगा आपसे, बोलेगा एकरा लग नहीं जाना जी, बहुत मेहनती बच्चा छो। इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक सूत्र आता है उसका नाम को याद रखना है बस। बाकी बात भाषा हम आपको याद दिला देंगे, घबराओ नहीं। सूत्र को याद रखना, जैसे अभी यहाँ लिखे H2S, तो ये H2S जो है इसका नाम याद नहीं रहेगा, फिर आपको समझ में ना आएगा। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाम याद रखना होगा। ठीक है, जिस नाम को हम बोलने के लिए भूल जाते हैं उसको आप गूगल कर लीजिएगा कि इसका नाम क्या है, फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एक नाम हम भूल जाए बोलने में, तो वहाँ आप गूगल कर लीजिएगा, घबराओ नहीं। लेकिन थोड़ा मेहनत करो। आपके पास मोबाइल इसीलिए आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो गार्जियन छीन लेगा मोबाइल, बोलेगा बाहर में जाओ ससुर सुनाई, तो खाली रील देखेगा। मारा कौन जरी मोबाइल जब छू लाए तो आज ही से पराक थाप मारबो, फिर पापा मारबो करेगा, पापो मारेगा, मम्मियों गरी आएगी। यहाँ देखे तो फिर हमारा पापा सुना दिल को लाज लागे छो बेटी तोरा, आर बेटा लाज लागे छो, पढ़ल दिल को मोबाइल बेटा पढ़लो कर, की तो झूठ सच करे, फ्री फायर खेले जाए, गेम खेले जाए, हिन्ना हुन्ना खाली रील दिल चला जाए, शॉर्ट चला जाए। अच्छा बच्चा पढ़ो नो, हम भी कहते हैं आपको पढ़िए, गार्जियन भी कहता है पढ़िए, आप ही के भविष्य के लिए बोल रहा है। ठीक है, बुरा मत मानो, पढ़ाई चल रहा है तो ध्यान से सुने। अब परिभाषा लिखते हैं, ये सब ऐसे लिखे थे समझाने के लिए। अब परिभाषा लिखते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का परिभाषा लिखते हैं, अब फिर जो है ना चालू करते हैं। बस थोड़ा वेट कीजिए, मिटा करके लिख रहे हैं। चलिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, लिखा जाए।
ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के परिभाषा को बहुत ही सरल व आसान भाषा में हम समझा चुके हैं। तब लिखना वही देख देख के लिख लीजिए, पढ़ा चुके हैं। देखिए लिखे क्या है, वही बात जो बताए थे। ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया में पूरा अभिक्रिया न लिख के 0 दिए, इसका मतलब अभिक्रिया ही है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाला को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। उसी प्रकार एग्जाम्पल में C+O2, देखिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, CO2 बना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। Mg+O2, ये भी मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसीलिए यह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। H2S+O, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O, सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, इसीलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए अब अवकरण अपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तथा इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ZnO+C में देखिए Zn हो गया, CO हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, इसलिए अवकरण अभिक्रिया है। ZnO+H2 है, यहाँ से भी देखिए ऑक्सीजन निकला है, इसीलिए यह भी एक अवकरण अभिक्रिया है। चलिए अब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं। पहले सुनिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये एक ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों एक साथ घटित होगी, उसे अवकरण और ऑक्सीकरण जब दोनों एक साथ घटित होगी, अपचयन एवं उपचयन दोनों एक साथ घटित होगी, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा को आप अपने तरीके से लिख पाइएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित हो, उसे अब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, परिभाषा भी लिखते हैं। ठीक है। लिखने का समय को बचाते हैं, बोल दिए हैं, लिखने का टाइम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा को भी बहुत ही सटीकता के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा वही है जो आपको बोले हैं। क्या बोले? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। देखिए जब परिभाषा पूछेगा तो इतना 4 एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। हम आपको 4 एग्जाम्पल लेकर के सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आपको 2 हौला एग्जाम्पल लिख लेना। इतना एग्जाम्पल अभी आप पढ़िएगा, सब अभिक्रिया जब पढ़ लीजिएगा तो इतना एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा कि आपको एग्जाम्पल लिखने में भारी ना लगेगा। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार कर लीजिएगा, तब फिर आपको एग्जाम्पल भारी नहीं लगेगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का अच्छा से याद कीजिएगा, इससे आपको कम से कम 4 क्वेश्चन बनाने की क्षमता आ जाएगा। केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन बनाना है, क्षमता आ जाएगा बोल रहे हैं। 4 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में वो ताकत, वो जज्बात आ जाएगा कि आप लिख पाइएगा।
इतना हमको भी कॉन्फिडेंस है जी, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। ठीक है, हर एक बात को अगर जब आपको सिखाने का जज्बात रखते हैं तो ये भी याद रखना कि बहुत ही मेहनत करके परीक्षा का क्वेश्चन को समझने और सीखने का भी प्रयास किए, किस लेवल का पूछ सकता है और किस लेवल का कॉन्सेप्ट देंगे आप अपने क्षमता के बल पे वो लिख पाइएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं भी आता है लेकिन उसके भाषा को पकड़ के आप लिख पाइएगा, ऐसा हम आपको बना देंगे। बस आप निश्चिंत होकर के खुद पर काम कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन है। जब दोनों क्रिया ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होगा तब नहीं रेडॉक्स होगा। यहाँ से देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो मतलब ये कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है। किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? अवकरण हुआ है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आके जुटा है। तो ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना अवकरण, इससे निकला इसमें जाके जुड़ा, इसीलिए दोनों क्रियाएं साथ साथ हुआ, इसीलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या गया भेजा में? चलिए उसी प्रकार यहाँ देखिए ऑक्सीजन इसमें है और यहाँ नहीं है, मतलब ये एक जड़ अण का ऑक्सीकरण हुआ है। ये सब आपको लिखना नहीं है, समझा रहे हैं, एक को लिख लेता है। जड़ अण का क्या होता है? जड़ अण का ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर Cu का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ जड़ अण का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है। अवकरण को दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे? अपचयन हुआ है, तो ये अपचयन हो गया। तो जड़ अण का ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हो रहा है, और H2 का अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए जड़ अण से O गायब है, O निकल चुका है, इसीलिए जड़ अण ऑक्सीजन को निकाला है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर से ऑक्सीजन निकल रहा है, गलती हो गया बाबू। ऑक्सीजन जहाँ से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन जहाँ से निकलेगा उसको हम लोग अवकरण बोलेंगे, जहाँ से ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन का निकलना अवकरण, अवकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ा है, इसमें आके ऑक्सीजन इससे निकला है, उसी प्रकार इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जड़ अण का अवकरण हो रहा है, H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें आके ऑक्सीजन जुड़ा ना, ठीक है। किसी को दिक्कत? फिर से समझिएगा निचला एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए जड़ अण O है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण, इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ा है तो ये ऑक्सीकरण। तो दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित हो गया ना। जब दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं ना, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब दोनों क्रियाएं, जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों घटित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। किसी को दिक्कत? चलिए अगला बात। यहाँ तक में तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन निकल रहा है, चलो निकल गया, इसमें निकला हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर का जो लफड़ा है ये आप नहीं देख पाइएगा अच्छा से। इसको देखने के लिए आपके अंदर में जो है ना साइंस के प्रति दिल पूरी तरह से दीवाना, पागल होना चाहिए। दिल दीवाना मतलब दिल इस पे एकदम फिदा रहना चाहिए, साइंस से आपको प्यार होना चाहिए, तब फिर आप इसको पकड़ पाइएगा। यहाँ जड़न SO4 और यहाँ Cu, लेकिन फिर भी हम आपको साइंस के प्रति प्यार कराने का प्रयास करेंगे, आप बस देखिए तो सही। देखिए अगर जब 9 क्लास को अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ आयन पढ़ाया होगा, नहीं भी पढ़े हैं तो अगर जब फाउंडेशन बैच में जुड़े होंगे तो वहाँ भी आपको आयन पढ़ाया होगा।
यहाँ बस इतना टा भी काम करके देखिए, टाइम बहुत लंबा लंबा लगता है, अगर गहराई पकड़ने लगते तो आरू हुमच के टाइम लगता है। ठीक है, तो समय जबरदस्त लग गया होगा ऑक्सीकरण अपकरण रेडॉक्स अभिक्रिया में ही। अभी हमको और वो सब एग्जाम्पल और वो सब परिभाषा पढ़ाना है। ठीक है, देखिए रिवीजन ना हम करा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। रिवीजन कराना होता था, अरे भाई ये लो वो लो, खेला खत्म। सिखाना भी है, इसीलिए घबराओ नहीं, थोड़ा समय लगेगा। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ Zn और CuSO4 ये दोनों अभिक्रिया करके ZnSO4 बना और Cu विस्थापित हो गया। तो सुनना यहाँ है, जो Cu है ना और ये SO4 है, ये आपस में दोनों मिल के CuSO4 ऐसे नहीं बना लिया होगा। कुछ छू तो ये दोनों के बीच में फेरा होगा, कुछ छू तो वजह होगा, तब ये ना ये दोनों आपस में दोस्ती किया। न तो की जरूरी था दोस्ती करने का, और कोई ना मिल रहा है इसको दोस्ती करने के लिए, इसी से काहे दोस्ती किया। दोस्ती करने के पीछे दो गो वजह है। पहला वजह ही जानो, दूसरा वजह काल जानेगा। ठीक है, पहला वजह जानो, जैसे मान लीजिए ये सोडियम का आयन आने प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अभी तुरंत ऊपर में सबसे पहले बताए थे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, ये त्यागने की क्षमता रखता था। एगो इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दिया, अभी बताए थे, एक नॉर्मल सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका परमाणु संख्या 10 हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया, इसके पास है ना, दे चुका है, इसलिए इसका भी यहाँ परमाणु संख्या 10 है। यहाँ 11 है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसके पास पूरा 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास नहीं है 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है इसके पास। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ना 10 गो इलेक्ट्रॉन है, क्या गो 10 गो। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 11 गो रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 10 गो है, क्योंकि एगो त्याग चुका है। और ये क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन यहाँ क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 गो है। इसका परमाणु संख्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 गो, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 गो है, एगो यहाँ त्याग दिया है। त्यागेगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका परमाणु, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 गो है, लेकिन जब ये अपना अष्टक पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस पर माइनस आ जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है क्लोरीन। उसी प्रकार कॉपर कॉपर और सल्फेट, कॉपर जो है ना, इसके साथ तब यह अभिक्रिया करेगा जब दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए दोनों मिल के आपस में साझेदारी कर लिया और कॉपर सल्फेट बनाया। कॉपर दिया है इसको 2 गो, ये दोनों मिल के दोस्ती कर लिया है, इसलिए कॉपर सल्फेट बना है। अब यहाँ देखिए +2 देने की क्षमता रखता है, कौन? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। यहाँ देखिए कॉपर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देने वाला को हम लोग ऑक्सीकरण में रखेंगे और ग्रहण करने वाला को हम लोग अवकरण में रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण। ग्रहण करने वाला कौन है? अवकरण। देने वाला कौन है? ऑक्सीकरण। अब ध्यान से सुनना, कॉपर दे रहा है, लेकिन यहाँ तो देने वाला है ना, ये तो बना करके बैठा है। तो ध्यान से सुनिएगा, आराम से स्थिर होकर के, घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, बिंदास होकर के बस इतना जानना है, इलेक्ट्रॉन को देना अवकरण, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब अवकरण। ठीक है, किसी को दिक्कत? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का अगर जब त्याग करेगा
तो बोलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो क्या होगा? बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ग्रहण करना अवकरण। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अरे बोलो नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बोलो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आके सोचो, जिंक जो है ना जड़ अन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जड़न जो है ना कॉपर से ज्यादा बॉन्ड बिटा हॉर्लिक्स कॉम्प्लान दूध मलाई मक्खन घी पनीर सब खा के बड़ा ताकतवर होके एकदम या डीप शिफ्ट मार के एकदम ताकतवर होकर के एकदम पावरफुल होकर के अधिक शक्तिशाली हो गया है। ठीक है, जैसे कॉपर के पास बोला रे बेटा किया मारा कौन जो हॉर्लिक्स बॉन्ड बेटा मजबूत हो, आज इस तोरा मैडम हमरो होलो, आज से आपका मैडम मेरा हुआ, जाके बॉन्ड बेटा हॉर्लिक्स पी के आओ, ताकतवर बन के आओ, तब हमसे आके फरियाना, नहीं तो तुम अपना मैडम को छोड़ो, निकलो यहाँ से। मारा कंजर में पराग था भाग 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 मारा कनजरी हीरो बने लावे हमरा रे तो तोरा भाग यहाँ से, तो भगा दिया। कौन? जिंक का एक कॉपर से अधिक पावरफुल है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अधिक शक्तिशाली है। तो इसीलिए पूरा दुनिया झुकता है सिर्फ शक्तिशाली के आगे। अभी अमेरिका पावरफुल देश, सुपर पावर कहला रहा है, जानते काहे? क्योंकि वो शक्तिशाली देश है, उसके पास हर एक प्रकार की संसाधने हैं। ठीक है, जितना भी भगवान होगा ना बाबू, देखना गौर करना, भगवान पर एक हाथ में दया रखता है, करुणा रखता है, आशीर्वाद देने का, तो एक हाथ में जो है ना अस्त्र भी रखता है। जैसे हनुमान जी एक हाथ से शक्ति देगा, एक हाथ में गदा रखेगा, भज भज करेगा, चूरियों देंगे। इसीलिए तो शक्तिशाली बनो, मेहनती बनो, संघर्षशील बनो, दुनिया नमस्तक होगा ही होगा। हर एक चीज में देखिए, केमिस्ट्री थोड़े आपको नहीं सिखा रहा जिंदगी जीने के लिए, केमिस्ट्री बहुत कुछ सिखा देता है। होता क्या है, हम लोग केमिस्ट्री को जीवन में नहीं जोड़ते हैं, किताब के द्वारा पढ़ते, बाहर में जा ससुर सुना है, जीवन के साथ जोड़ो एकदम बेहतर तरीके से। शक्तिशाली इंसान को झुकाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। ठीक है, ठेला वाला के साथ कोई फोटो खिंचाना नहीं चाहेगा। अगर जहाँ आपके रिश्तेदार में कोई ठेला चालक होगा, कोई लेबर मजदूरी करता होगा, तो उसको कोई फोटो नहीं खिंचाएगा, उसका कोई दूर से रिश्तेदार नहीं जोड़ेगा। वही अगर आपके घर में कोई आईएएस है, आईपीएस है, दरोगा है, या कुछ बड़का अफसर है, या कोई बड़ा नेता है, आपके गोतिये में, आपके गाँव में है, तब ये दूर से रिश्ता जोड़े हो, फलनमा हमरो दामाद लगे, फलनमा हमरो चाचा लगे, फलनमा हमरो भैया लगे, दूर से भी लगेगा, तब ये उससे रिश्ता जोड़ लीजिएगा, क्या कि वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली से रिश्ता जोड़ने का जरूरत नहीं है, शक्तिशाली बनने की जरूरत है। शक्तिशाली बनने के लिए आपको अध्ययन करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको खुद से ये वादा करने की जरूरत है, हमको खुद से कामयाब होना है, ना कि किसी शक्तिशाली के साथ अपना जाके फोटो खिंचा करके दिखाना, देखो ये मेरा चाचा जी है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गर्व से खुद पे गर्व करना है। ठीक है, किसी के साथ फोटो खिंचा के गर्व नहीं करना है। मेरा डायरेक्ट संपर्क जो है ना विधायक जी से है, मेरा डायरेक्ट संपर्क जो है ना सांसद, ऐसा कुछ नहीं करना। जिला परिषद से है, या फिर डायरेक्ट आपका आईएएस से आईपीएस, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो सब झुंझुना वाला चीज है। जब खुद को शक्तिशाली बना लीजिएगा ना, तब फिर आपसे लोग रिश्ता जोड़ेगा, और आप प्रयास कीजिएगा वो सारे रिश्ते को लाभ देने का, जो आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, ना कि उसका दुरुपयोग कीजिएगा। ये ऐसी भावना आपको अगर जहाँ आ गया, तो ईमानदारी से माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आप पे जरूर बरसेगा, और आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है तब। ठीक है, चलिए पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं। तो जड़न
कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को लात मार के भगा दिया और Zn बन गया। क्या बन गया? Zn बन गया। मतलब ये कॉपर को निकाला। अब देखिए सल्फेट SO4 के पास -2 है। अगर जो Zn से जुड़ा है, अगर जो Zn से सल्फेट जुड़ा है तो जरूर Zn जो है ना, इसको सल्फेट को Zn सल्फेट को +2 दिया होगा। अगर जो Zn सल्फेट को +2 दिया है तो Zn +2 देने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर जो त्यागा है, इलेक्ट्रॉन अगर जो त्यागा है तो ऑक्सीकरण हो गया, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। घबराओ नहीं, हमको अब समझ में आ रहा है, आपको तनी तनी समझ में आने लगा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए Zn सिंपल में है, साधारण है, लेकिन सल्फर से दोस्ती करने के लिए Zn को Zn आयन में बदलना होगा। तो इसको चाहिए 2 गो, तो ये 2 गो देने की क्षमता लाएगा तब नहीं ये 2 गो लेगा। तो Zn पहले था तो 2 गो इलेक्ट्रॉन को दिया किसको? सल्फेट को। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण त्याग करके इसको दिया है, तब नहीं दोनों आपस में दोस्ती क्या? देखो -2 और +2, ये 2 गो दिया, ये 2 गो लिया, तब दोस्ती करके क्या बनाया? Zn मतलब ये Zn का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये कॉपर है, अभी Cu जब दोस्ती करके इसके साथ बैठा है, इसका मतलब है Cu के पास 2 SO4 के पास -2 है। ये दोनों आपस में दोस्ती तभी ना किया होगा जब ये +2 इसको दिया होगा और ये -2 लिया होगा, तब नहीं Cu बना होगा, तब नहीं Cu बना होगा। लेकिन जब जिंक ने इसको लात मार के भगा दिया होगा तो इससे दोस्ती टूट गया। इससे जब दोस्ती टूट गया ये 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 2 गो ये वापस ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर जब Cu+2 जब 2 गो वापस ले लिया, अब इससे दोस्ती टूट गया, सल्फेट से दोस्ती टूट गया, तो 2 गो इसको काट देगा। तो हमरा 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेना, हमरा तो पहले 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दे भाई। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ले करके वापस सल्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता था लेकिन वापस ले लिया, ये साधारण कॉपर नहीं बन गया। तो साधारण कॉपर बनने के कारण ये अभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण होता है। तो बताइए यहाँ पर कितना भीतर तक का गहराई है? तो केमिस्ट्री है, ऐसे ऐसे बात करने से ना होता है, समझना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण। अब बताओ ईमानदारी से, ये जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का अवकरण हुआ। तो जिंक का ऑक्सीकरण और जिंक का हाँ ये त्याग रहा है, ऑक्सीकरण ये ग्रहण कर रहा है, ये अवकरण। तो ग्रहण करना त्यागना दोनों घटना घटित हो गया। तो बताओ बाबू ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि नहीं है? आप बुझा रहा है? हल्के में ले रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी बुझाने लगा, अब धीरे धीरे बुझा रहा होगा। तो अब सुनना, आपको पढ़ाएंगे अभी अब ये पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वीडियो खूब लंबा होगा आज, ठीक है? 10 का 10 एग्जाम्पल पढ़ाने के लिए लंबा वीडियो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार में नहीं देखिएगा, 2 बार में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Zn + CuSO4, यहाँ पर देखिए Zn एगो यहाँ विस्थापित हो गया, एगो विस्थापित हुआ, ठीक है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी को भी दिखाया, मतलब ये कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल कहलाएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया में भी ये जाएगा, ठीक है?
और अभी जो ये C प्लस O2 CO2 किए थे, Mg प्लस O2 2 MgO इधर 2 दिए थे, ठीक है। H2 प्लस O2 2H2O 2H2O यहाँ 2, ये सब जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण में लिखे थे, ये सब संयोजन अभिक्रिया भी है कि नहीं है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर एक नया पदार्थ का बनाना। ये सब अभी जब पढ़ाएंगे, वहाँ एग्जाम्पल बैठाने लगेंगे, तब बोलेंगे देखो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ये संयोजन अभिक्रिया भी है। तब बोलेगा अरे तुरी का बुझाई सब बुझेत अस्थिर रो सब बुझेत, कुछ ऐसा चीज नहीं बुझेत, बुझाता टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। साइंस सीखत की भारी लगत बा नहीं लगते तब पढ़ ना ध्यान द, ना तो फिर नहीं पढ़ तो नहीं बुझे, तो हाँ ये बात फिक्स, ध्यान देगा तो बुझा जाएगा एकदम फाइनल। तो ऑक्सीकरण अपकरण समझने के बाद रेडॉक्स भी समझे। रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा रटना, उसका एग्जाम्पल को समझाना, ये सच्चाई है। रट के एग्जाम्पल रट लिए, ये सच्चाई साइंस का नहीं है। साइंस जो है ना समझने वाला फील करने वाला चीज है। चलिए अब हम लोग नए अभिक्रिया को बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए साथियों, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ चुके हैं। समय 1 घंटा हो गया ऑक्सीकरण अपकरण रेडॉक्स में, ठीक है। इतना लगना नहीं चाहिए था, फिर भी लग गया है। ऐसा करते हैं हम वीडियो को थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन कर देते हैं, फिर आपको समझ में भी आएगा। तो नहीं तो यह ऑक्सीकरण अपकरण ये आपका ऊर्जा को खपत कर देगा, फिर इधर जो भी अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे वो आपको समझ से परे चले जाएगा। इसीलिए वीडियो को 3 पार्ट में कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। छोटा छोटा क्लास आपको ज़्यादा समझ विकसित करता है। एक बार में लंबे क्लास को आप तब कीजिएगा जब आपके समझने की ताकत बढ़ जाएगा। फिर भी आपको हर एक अभिक्रिया को बहुत ही आसान व सरल भाषा में सिखाएंगे। इसीलिए अच्छे से गहराई से सोचने के बाद हमको अभी लगा कि नहीं, मिटा रहे थे तब हम सोच रहे थे तो उस समय लगा हमको नहीं, बच्चा का जो सोच है वो समझ है उतना अभी नहीं है जितना हमारा है। आपका आईक्यू लेवल मेरा आईक्यू लेवल में बहुत अंतर है अभी, ठीक है। मेरे आईक्यू लेवल से भी आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आप अपने आप को बनाने के लिए खुद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे अच्छा आप आगे बढ़िए, ऐसा हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपको अच्छे पद पर जाने की कामना भी करते हैं। साथियों, अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से सीखिए, समझिए। चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिवीजन कर देते हैं, आप भूल न जाइएगा। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, हाइड्रोजन का त्याग करना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ, कोई पदार्थ ऑक्सीजन को त्याग करता है, हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। अपकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा, ऑक्सीजन को त्याग करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहिएगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ घटित होती है, उसे अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। इनके एग्जाम्पल को आप थोड़ा अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए। 2 नंबर या क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा तो आपको बनाने में भी बहुत आनंद, बहुत ही मजा आएगा, आप अच्छे से लिख पाइएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में आपको उष्मा छेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया के साथ साथ संयोजन वियोजन अभिक्रिया भी सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप सभी को अच्छे तरीके से सीखने व समझने के लिए, इतना अच्छे से पेशेंट बना करके एक एक बात को सुनने, समझने, सीखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से छोटे प्यारे भाई बहन को
धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।